और एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि जितना आप कॉलेज में नहीं सीखोगे उतना 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप सीख जाओगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट ईयर के बारे में और आज जो है हम लोग सेकंड ईयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने फर्स्ट ईयर वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप जरूर वॉच करना कि फर्स्ट ईयर आपका कैसा होता है, क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। वेलकम टू द चैनल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ विल बी योर सेकंड ईयर इन होटल मैनेजमेंट कॉलेज। तो देखो, सेकंड ईयर जो होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है और इसी ईयर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जाते हो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है पूरे आपके होटल मैनेजमेंट कोर्स में। अगर आपने सेमेस्टर एवरेज परसेंटेज से भी पास किए हैं, आपके एवरेज मार्क्स भी आए हैं, और अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करते हो या अच्छे से नहीं करते हो तो आपके लिए डिग्री जो है होटल मैनेजमेंट कोर्स से भी समझो यूजलेस है। ठीक है, अगर आपको होटल में जॉब करना है तो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर भी आपने पास कर लिया, सेकंड सेमेस्टर भी पास कर लिया। अब जो है आप सेकंड ईयर में आ गए हो, यानी आप सीनियर हो गए हो। और जो आपका पढ़ाई है कुछ दिन होता है और उसके बाद आप ट्रेनिंग करने जाते हो। ट्रेनिंग आप समर बैच या विंटर बैच में जा सकते हो। और जो ट्रेनिंग के लिए होता है बेसिकली आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। एक चीज जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज्यादा सुनोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ये काम करना होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत ही लंबे लंबे शिफ्ट होते हैं। तो देखो, मेरा आंसर यही है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसे अच्छे से करो। ये समझो कि आप कुछ लर्न करने जा रहे हो, ठीक है। और आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतना काम करना होगा, मुझे इतना ज़्यादा शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये जो कोर्स है वो अपने मर्जी से लिए हो, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि जितना आप कॉलेज में नहीं सीखोगे उतना 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे मैं आज इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अब्रॉड के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बात नहीं करूँगा। तो आपका पहले होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू आपके कैंपस में कुछ कुछ जो होटल्स हैं या कंपनी है वो आती है, या कुछ जो है वो आपका टेलीफोनिक भी ले लेते हैं, या कुछ आपका वीडियो कॉल के थ्रू हो जाता है। तो आपका जब इंटरव्यू हो जाता है तो आपको एक ऑफर लेटर आता है उनकी तरफ से, आपको डेट बताई जाती है कि आपको इस दिन रिपोर्ट करना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मेल कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से नहीं हुआ, तो आप अपने से करना चाहते हो या अपने मन से इस सिटी में जाना चाहते हो, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आप सीधा जो है जिस होटल में जाना चाहते हो उन्हें कॉल करो और सीधा बात करो HR से कि मुझे जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है। उसके बाद जो है वो आपको बोलेंगे कि आप अपना जो CV है मेल कर दो। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फिर आपका जो है ऑफर लेटर आ जाता है, फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने चले जाते हो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बेसिकली जो काम है मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। और आपको 6 महीने का इंडिया में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होता है और चारों डिपार्टमेंट से करना होता है, राइट। तो आप जब पहला डिपार्टमेंट में मान लीजिए आपको अलॉट किया गया फ्रंट ऑफिस, तो फ्रंट ऑफिस में जो काम होता है आपका हो सके आपको लगेज में टैग लगाना हो, गेस्ट का लगेज कैरी करना पड़ेगा आपको, और उसी के साथ आपको गेस्ट को रूम भी आपको दिखाने को मिल सकता है, वेलकम ड्रिंक सर्व करने को मिलता है। जो चीज़ें मैंने खुद की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो है और लोग का मैं नहीं जानता हूँ। जो चीज़ें मैंने की है वही चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर वहीं पे हाउस कीपिंग में आपको क्लीनिंग, वाइपिंग, डस्टिंग, साथ ही साथ अगर आपको रूम में चांस मिलेगा तो आपको रूम भी बनाना जो है सीखने का मौका मिलेगा। देखो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ काम ही करना है, छोटे काम करने हैं, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अपने सुपरवाइजर या मैनेजर या आपके जो शिफ्ट में एसोसिएट हैं आपके साथ, रूम अटेंडेंट, उनको बोलो कि ये चीज़ें मुझे सीखनी है तो वो जरूर सिखाएंगे, ठीक है। और F&B सर्विस की बात करें तो आप IRD में काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट को देखोगे, बुफे देखोगे, फिर आपको जो मैंने प्लेट वाइपिंग तक भी किया है, और साथ ही साथ आप जानोगे क्रॉकरी कटलरीज के बारे में अच्छी तरीके से कि इसका प्रॉपर यूज़ कहाँ पे होता है। और आप गेस्ट हैंडलिंग भी सीखोगे, अगर आप दूसरे एम्प्लॉय को देख रहे हो तो उनसे भी सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो किचन में जो है आपको किचन में चॉपिंग हो गया, आपको स्टोर से सामान पिक करने को मिल सकता है, तो बहुत कुछ किचन में भी आपको सीखने का मिल जाएगा। लेकिन आपको वही बात है कि अपने शेफ से आप क्वेश्चन करो, या अगर जिस दिन होटल खाली है या बिजी नहीं है तो उस दिन आप बोलो कि मुझे ये चीज़ें सीखनी है, तो आपको वो जरूर सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मना कर देंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, यहाँ पे मैंने जो है आपको शॉर्ट में बता दिया।
तो इस तरह से आप चारों डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करते हो और आपका जो 6 महीने होते हैं ट्रेनिंग के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में कि आपको एकोमोडेशन मिलता है, यानी रहने के लिए जगह मिलती है या नहीं मिलती है। देखो, इंडिया में अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे तो आपको 90% ऑफ होटल जो है वो एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है, राइट। और लेकिन आपको जो फूड होता है, ऑन ड्यूटी मील होते हैं, जैसे कि लंच हो गया, डिनर हो गया, स्नैक्स हो गया, ये सभी चीज़ें जो है आपको होटल प्रोवाइड कर देती है। और साथ ही साथ स्टाइपेंड की बात करें कि स्टाइपेंड कितना मिलता है, यानी महीने में आप जब काम करते हो तो महीने क्लास में आपको कितने पैसे मिलते हैं काम करने के, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे 2000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। बट ये होटल टू होटल डिपेंड करता है कि किसी होटल में कम, किसी होटल में ज़्यादा मिलता है। लेकिन बेसिकली अगर बात करूँ तो 1500 से 3000 तक आपको इंडिया में मिलता है। लेकिन इससे ज़्यादा है, आप टिप्स कमा लोगे। अगर आप सर्विस में काम कर रहे हो, फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो, हाउसकीपिंग में काम कर रहे हो, तो आपको अच्छे टिप्स जो है वो मिल जाते हैं। और गाइस, जब आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो होटल प्रोवाइड करती है कि 6 मंथ का सर्टिफिकेट उसमें लिखा होता है, आपका नाम, आपने होटल का नाम और आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग किया, वो सभी चीज़ें जो होती है वो डिटेल में होती है। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि ये आपका पहला सर्टिफिकेट होगा एक होटल का, तो बहुत ही अच्छा फील होगा और आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि जो सेकंड ईयर होता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आपके होटल मैनेजमेंट कोर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया है और कल को आप होटल का एक इंटरव्यू दे रहे हो, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी का इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपसे पूछते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से किया है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, राइट। तो जैसे ही आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, आप कॉलेज जाओगे एंड आपको लॉग बुक तैयार करना होता है। लॉग बुक एक मिलता है आपको अपने कॉलेज की तरफ से, जहाँ आपको मेंशन करना पड़ता है कि लॉग बुक में आपने कौन कौन सा ड्यूटी किया, किस दिन क्या ड्यूटी परफॉर्म किया, डेट डे सब वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और लास्ट में आपको मैनेजर का साइन लेना पड़ता है और ये चीज़ें जो है आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। मैंने भी एज अ 3rd और 4th सेमेस्टर इसे सबमिट किया था। बाकी कॉलेज का मैं नहीं बता सकता हूँ, हर एक कॉलेज का कुछ अलग नियम भी हो सकता है, बट मेरे जो कॉलेज में था लॉग बुक मुझे सबमिट करना था एज अ 4th सेमेस्टर एंड IT पे एक प्रेजेंटेशन बनाना था। तो ये चीज़ें जो है आपको करना पड़ता है ट्रेनिंग के बाद, एंड ये सब चीज़ करने के बाद आप आ जाते हो 3rd ईयर में, यानी आप सुपर सीनियर हो जाते हो। और आपका जो 3rd ईयर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ईयर होता है। इसमें आपको बेसिक से ज़्यादा पढ़ाया भी जाता है, आपका जो लेवल होता है, सिलेबस होता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और आपको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और साथ ही साथ आपका ये प्लेसमेंट ईयर भी होता है साथ, और MT OT बहुत सारे कंपनी विजिट करते हैं। तो इसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा एंड आई थिंक सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।